नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर कहानी में। आज की कहानी होगी कमला हॉरर स्टोरी। बात उन दिनों की है जब भारत के एक छोटे से गांव जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था, वहाँ एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। कमला अपनी सादगी और मासूमियत के लिए पूरे गांव में मशहूर थी। वह हमेशा गांव व अपने परिवार की मदद के लिए तैयार रहती थी। एक दिन कमला का पति रामू अचानक से लापता हो गया। गांव के लोग उसे खोजने के लिए जंगल में गए, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। कमला को सदमा सा लग गया। वह धीरे धीरे अकेली और उदास रहने लगी। गांव वालों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन रामू का कोई सुराग नहीं मिला। सबने सोचा कि शायद वह किसी जंगली जानवर का शिकार हो गया। एक रात जब कमला अपने घर में अकेली थी, उसने अचानक एक आवाज सुनी। वह जंगल की ओर से आ रही थी। कमला ने सोचा शायद रामू लौट आया है। वह बिना सोचे समझे आवाज की दिशा में चल पड़ी। जैसे जैसे वह जंगल के अंदर घुसती गई, आवाज और तेज होती गई। जंगल में गहरा अंधेरा और एक अजीब सी ठंड थी। अचानक कमला के सामने एक पुराना खंडर मकान दिखाई दिया। उसने पहले कभी इस मकान को नहीं देखा था। आवाज उसी मकान के अंदर से आ रही थी। कमला ने हिम्मत जुटाई और मकान के अंदर गई। मकान के अंदर हर तरफ मकड़ियों के जाले और धूल थी। कमला ने देखा कि एक कोने में पुरानी जर्जर खाट पर एक परछाई बैठी हुई थी। कमला के पास जाने पर वह परछाई धीरे धीरे साफ होती गई और उसने देखा कि वह रामू था। वह खुशी से रो पड़ी और रामू को गले लगाने के लिए दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, रामू की परछाई गायब हो गई। कमला घबराकर भागने लगी, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। अचानक मकान के अंदर की दीवारों में से खून टपकने लगा और चारों ओर से डरावनी आवाज आने लगी। कमला चिल्लाई, लेकिन उसकी आवाज बाहर तक नहीं पहुंच सकी। धीरे धीरे मकान की सारी दीवारें धुंधली होती गई। कमला के चारों ओर अंधेरा छा गया। कहा जाता है कि उस रात के बाद कमला कभी वापस नहीं आई। गांव वालों ने उस मकान को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह मकान मानो जैसे हवा में गायब हो चुका था। अब हर साल उसी रात गांव के लोग कमला और रामू की भूतिया आवाजें सुनते हैं, जो गांव से आती है। वे कहते हैं कि कमला अभी भी अपने पति को ढूंढ रही है और उस भूतिया मकान में कैद है। गांव वालों में इस भूतिया घटना की चर्चा तेजी से फैलने लगी। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने रात के समय जंगल से आ रही कमला की रोने की आवाज सुनी है। डर के कारण गांव वाले अब उस जंगल के पास जाने से भी डरने लगे। एक दिन गांव में एक तांत्रिक बाबा आया। वह बाबा अपनी तांत्रिक और शक्तिशाली विद्याओं के लिए मशहूर था। गांव वालों ने उसे कमला और रामू की भूतिया कहानी सुनाई और उनसे मदद की गुहार लगाई। बाबा ने कहा कि वह इस रहस्य को सुलझाने के लिए उनकी मदद करेंगे, लेकिन इसके लिए कुछ दिनों का समय चाहिए। बाबा ने गांव में ही अपना डेरा जमाया और रात को जाकर तंत्र साधना करने लगे। बाबा की साधना के दौरान अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। एक रात जब बाबा जंगल में तंत्र मंत्र जप कर रहे थे, तभी अचानक जंगल की हवा भारी हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। बाबा ने देखा कि कमला की आत्मा रो रही थी और बाबा से मदद मांग रही थी। बाबा ने कमला से पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? क्यों तुम इस दुनिया में फंसी हुई हो? कमला की आत्मा ने बाबा को बताया कि वह और रामू किसी काले जादू का शिकार हुए थे। रामू की आत्मा को एक दुष्ट तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र
से कैद कर लिया था और कमला अपने पति को बचाने के चक्कर में खुद भी फंस गई है। बाबा ने कमला से वादा किया कि वह उसकी और रामू की आत्मा को मुक्त करेगा। अगले दिन बाबा ने गांव वालों को सारी बात बताई और उनसे मदद मांगी। गांव वालों ने मिलकर बाबा की योजना के अनुसार कार्य करना शुरू कर दिया। रात होते ही बाबा ने गांव वालों के साथ जंगल में प्रवेश किया। उन्होंने उस खंडर मकान को खोजा जो अब भी वहां मौजूद था। बाबा ने मकान के चारों ओर रक्षा कवच का निर्माण किया और फिर अपने शक्तिशाली मंत्रों का जाप शुरू किया। जैसे ही मंत्रों का प्रभाव पड़ा, मकान की दीवार हिलने लगी और एक भयानक चीख सुनाई देने लगी। वह उस दुष्ट तांत्रिक की आत्मा थी जो रामू की आत्मा को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। बाबा और गांव वालों ने मिलकर उस आत्मा का सामना किया और अंत में बाबा ने अपने तंत्र मंत्र से उस दुष्ट आत्मा को पराजित किया। उसके बाद रामू और कमला की आत्मा ने बाबा और गांव वालों को धन्यवाद किया। फिर धीरे धीरे दोनों आत्माएं एक उज्जवल रोशनी में बदलकर आसमान की ओर उड़ गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली और बाबा का आभार व्यक्त किया। कई वर्षों बाद गांव में एक युवक अर्जुन, जो बचपन से इन कहानियों को सुनकर बड़ा हुआ था, उसने तांत्रिक बाबा की पुस्तकें पढ़ना शुरू कर दिया। उसने उन किताबों में लिखे तंत्र मंत्र की विद्या सीखने का निर्णय लिया। अर्जुन का सपना था कि वह अपने गांव का रक्षक बने और अपने पूर्वजों की तरह साहसी बने। कई वर्षों की कठिन साधना के बाद वह भी शक्तिशाली तांत्रिक बन गया। अर्जुन ने अपने ज्ञान का उपयोग गांव की भलाई के लिए किया। सभी प्रकार की भूतिया आत्माओं और नकारात्मक शक्तियों से अपने गांव की रक्षा की। कमला और रामू की आत्मा ने भी अर्जुन को आशीर्वाद दिया। अर्जुन के प्रयासों से गांव में एक बार फिर शांत और सुरक्षित हो गया। गांव वाले अब हर साल उस दिन को विशेष रूप से मनाते हैं। बाबा ने कमला और रामू की आत्मा को मुक्त किया था। वे इस दिन को मुक्त दिवस कहते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस दिन गांव में एक बड़ा मेला भी लगता है जहां दूर दूर से लोग आते हैं और बाबा और अर्जुन की कहानियों को सुनते हैं। इस प्रकार से कमला और रामू की भूतिया कहानी ने गांव में एक नई आशा और साहस का मिसाल कायम किया। उनकी प्रेम कहानी ने लोगों को सिखाया कि सच्चा प्रेम और साहस किसी भी बाधा को पार कर सकता है, चाहे वह भूतिया ताकत ही क्यों ना हो। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली हॉरर कहानी के साथ। धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखें।